अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 नोट्स ले लेता हूँ इसी एग्ज़ाम्पल की, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा दूँ, कि ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। रियाज़ हाइपर वाली नोट ले लेता हूँ और क्या करता हूँ, दानियाल बीट वाली नोट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ आर, इसको मैं कह देता हूँ बी। ठीक है, इन दोनों को, एक को आर से और एक को बी से प्रेजेंट कर देता हूँ। अब इसमें देखना है कि हम जो है प्रोबेबिलिटी टेबल कैसे ड्रा करते हैं। तो पिक्चर तो हमने बना ली है, ठीक है, जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 2 इसकी जो है वो डायरेक्टेड जो है एसाइक्लिक ग्राफ हमने बना लिया ऊपर। अब इसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब देखिए, मैंने इसको आर से और इसको बी से प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब कंडीशंस हैं 2, या तो गुस्सा आता है या नहीं आता, या मार पड़ती है या नहीं पड़ती। तो इस पे हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो या तो बी, ठीक है, मार पड़ती है, या जो है वो मार नहीं पड़ती। ठीक है, निगेशन का साइन होगा, जिसके साथ निगेशन का साइन नहीं होगा वो पॉजिटिव ट्रू होगा, जिसके साथ निगेशन का साइन होगा वो नेगेटिव जो है वो नहीं होगा, फॉल होगा। ठीक है, अब ये बी का जो बन गया, अब बनानी है आर का। तो मैं वो वैसे ही करता हूँ, या तो आर मतलब रियाज़ को गुस्सा आता है या रियाज़ को गुस्सा नहीं आता, कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो या तो मार पड़ती है या नहीं पड़ती, या गुस्सा आता है या नहीं आता। सही है, तो जहाँ भी निगेशन का साइन होगा उसका मतलब है फॉल, नेगेटिव, ट्रू, फॉल और नेगेटिव। ठीक है, और जहाँ भी नहीं होगा साइन तो उसका मतलब है ट्रू, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अब इसमें वैल्यूज़ रखी जाती हैं। अब वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, वैल्यूज़ जो है अज्यूम करते हैं हम, अपनी तरफ से रखते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात क्वेश्चन करने वाला गिवन दे देता है, तो बट अगर ना दे तो हम क्या, इसमें वैल्यूज़ अज्यूम ही होती हैं। आप इसको ये समझें कि अज्यूम वैल्यू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसी अज्यूम वैल्यू हैं कि अब जो है रियाज़ और जो है दानियाल ये शॉप पे हैं, और तीसरा बंदा, एक थर्ड बंदा इनको बैठा ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है, अब वो देखता है रियाज़ को गुस्सा आया है, ठीक है, और उसने मारा है दानियाल को। मतलब कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो वैल्यू ले लेते हैं, एक अपनी तरफ से ज़्यूम वैल्यू ले लेते हैं कि 48 टाइम्स उसे गुस्सा आया है। ठीक है, और उसने जो है वो 9 टाइम उसे मारा है। ठीक है, जब भी गुस्सा आया है उसको मार पड़ी है। ठीक है, बी का मतलब क्या है, जब भी मार पड़ी है उसको गुस्सा आया, या जब भी गुस्सा आया उसको मार पड़ी है। ठीक है, अब देखें, अब इसकी वैल्यू ये ले लेते हैं। अब एक वैल्यू इधर 3/80 48 ले लेते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि गुस्सा जो है वो है पर मार नहीं पड़ी। ठीक है, आर से प्रेजेंट किया है ना, तो या तो गुस्सा, आर समझे गुस्सा है, ठीक है, हाइपर होना उसका है। ठीक है, या तो हाइपर होता है या नहीं होता, या मार पड़ती है या नहीं पड़ती। तो इधर मार पड़ी, गुस्सा था, मार पड़ी। अब गुस्सा है पर मार नहीं पड़ी। कितनी टाइम उसने देखा, बंदा जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये थर्ड बंदा, उसने देखा कि 48 दफ़ा इसे गुस्सा आया है। ठीक है, और 48 में से 9 टाइम जब इसे गुस्सा आया है तो 9 टाइम इसने उसे मारा है, और 3 टाइम ऐसा है जब उसने उसे नहीं मारा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये कोई कैलकुलेटेड और कोई कंप्यूटेशन वैल्यू नहीं है, ये कैलकुलेटेड नहीं की हुई, ये एज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, अगर तो वो आपको दे दे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये एज्यूम्ड आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ही जब गुस्सा नहीं आया, अब उसे गुस्सा नहीं आया तो फिर भी उसने उसे मारा है 48/18 टाइम। ठीक है, अब गुस्सा भी नहीं आया और मार भी नहीं पड़ी, और ये भी कंडीशन, ये भी वैल्यू हम क्या लेते हैं 48/18, ये एज्यूम्ड वैल्यू अपनी तरफ से ली हुई है। सही है, ठीक है, तो ये अब ये क्या बन गया है, ऑब्ज़र्वेशन टेबल बन गया है। उसने जो है वो ऑब्ज़र्वेटिव वैल्यू से हमने, या जो बंदा ऑब्ज़र्व कर रहा है उसने क्या बना लिया, एक टेबल बना लिया है। ठीक है, उसने बताया है कि अगर 48 टाइम रियाज़ को गुस्सा आता है तो उसने 9 दफ़ा उसे मारा है। अब यही ऑब्ज़र्वेशन हमने जो है वो टेबल में रखनी है कि जितनी दफ़ा गुस्सा आया उतनी दफ़ा मारा है 48 टाइम। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, एज़ रियाज़ हाइपर दानियाल बीट, एज़ रियाज़ हाइपर दानियाल बीट। ठीक है, एज़ रियाज़ हाइपर दानियाल डजंट बीट, एज़ रियाज़ डजंट हाइपर दानियाल डजंट बीट, एज़ रियाज़ डजंट हाइपर दानियाल डजंट बीट। ठीक है, तो इसको इस तरह जो है वो रीड करते हैं कि अगर गुस्सा आया मार पड़ी, अगर गुस्सा आया नहीं मार पड़ी, गुस्सा नहीं आया
तो मार फिर भी पड़ी है, गुस्सा नहीं आया तो मार नहीं पड़ी, ये उनकी वैल्यू है। अब दूसरी देखें जो है कि ये सारी वैल्यूज़ जो है हमने क्या करना है, एक टेबल में जो है वो ड्रा कर लेनी है, एक टेबल में सारी वैल्यूज़ रख लेनी है। अब देखिए इसको हम जो एक और तरह से भी प्रेजेंट, इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं या इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं, कि मतलब मैं कहता हूँ कि बी ट्रू है। बी ट्रू का मतलब क्या है, मार पड़ी है। और गुस्सा भी क्या है, ट्रू है, गुस्सा भी आया है। तो कहाँ पे वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, गुस्सा भी आया है, मार भी पड़ी है। इसको देखने का तरीका ये है कि वैल्यू देखने का तरीका कि आप जो है वो इस तरह जो है वो एक लाइन ड्रा कर लें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब क्या है, बी ट्रू है, बी ट्रू है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और आर भी ट्रू है, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हों वो वाली वैल्यू जो है वो आपने इधर लिख लेनी है, ठीक है। बी ट्रू है, आर भी ट्रू है, तो 9/18 है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हमारे पास, 0.19, 0.8 समथिंग निकलेगी। तो वो जो है वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम जो है वो 0.19 कर लेंगे। कैसे निकली, इन दोनों को डिवाइड करने से, ठीक है। इसी तरह ही अगर मतलब बी मार पड़ी है और गुस्सा भी आया है, तो इस पर प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास 0.19, ठीक है, दोनों को डिवाइड करने से। इस तरह दूसरी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। दूसरी वैल्यू कैसे, बी अगर ट्रू हो, ठीक है, और जो है वो आर हमारे पास फॉल हो, मतलब मार पड़ी और गुस्सा ना आया हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, देखिए बी क्या है, ट्रू है, इस लाइन में होगा। और आर क्या है हमारे पास, आर फॉल है, ठीक है, तो इस लाइन में होगा। तो इस लाइन को मिलाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.375, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन इसमें क्या है, मतलब मार पड़ी है लेकिन गुस्सा नहीं आया, ठीक है। तो क्या है, बी क्या है हमारे पास, सॉरी वो तो हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि मार नहीं पड़ी और गुस्सा भी नहीं आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाली। तो हमारे पास क्या निकलेगी, 0.06, ठीक है। तो इस तरह क्या है, हम जो है एक और कंडीशन इसकी बना लेते हैं। सॉरी ये टी है कि मार जो है वो नहीं पड़ी लेकिन गुस्सा आया है। और एक कंडीशन आखिरी क्या है, मार भी नहीं पड़ी और गुस्सा भी नहीं आया, ठीक है, ये टी है। और इसकी क्या बनेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये वाली वैल्यू, मार भी नहीं पड़ी और गुस्सा भी नहीं आया और मार भी नहीं पड़ी, इसको डिवाइड करके ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो अब दोनों जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी वैल्यूज़, ये सारी कंडीशंस निकल आई हैं। जो जो इसकी कंडीशन बन सकती थी वो कंडीशन हमने बना के क्या कर ली हैं, उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब ये तो एक एग्ज़ाम्पल के एक जनरल सी जो है वो बात थी, जनरल सी जो है मैंने अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल लिया और आपको समझाई है। लेकिन आपके बुक वाली एग्ज़ाम्पल हम करते हैं, उससे आपको जो है वो इसका जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी, प्रॉपरली क्लियर आपको हो जाएगा पॉइंट। एक आज एग्ज़ाम्पल करेंगे, एक हम इसकी कल एग्ज़ाम्पल करेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा अगर आप इसको समझ ना आए, आप वीडियो एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा पेपर पे ड्रा कर लें, देन सेकंड टाइम उसको अपने तौर पर समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक प्रॉब्लम दी गई है, उसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, फिर उसकी जो है वो कंडीशनल जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेंगे जो कि हमें दी होंगी, या अज्यूम्ड कर लेंगे जैसे भी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक अलार्म है, एक अलार्म है हमारे पास, ठीक है।